नमस्कार एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबों को क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो मैथ का वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। और केवल मैं आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूं वह डिवीजन फार्मूला अर्थात अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन से संबंधित फार्मूला को बताऊंगा। साथ ही साथ आज के वीडियो में मैं वो सारा सवाल बताऊंगा जब कोई लाइन x अक्ष से गुजर रही है और x अक्ष पर कोई बिंदु होती है तो उसका कैसे विभाजन निकलता है, y अक्ष पर रहता है तो कैसे विभाजन निकलता है, वो सारा चीज मैं बताऊंगा। आज शुरू से अंत तक केवल देखेंगे। तो सबसे पहले मैं अंतर विभाजन क्या है मैं पहले आपको समझा देता हूँ। देखिए a और b एक लाइन है और c जो है इस लाइन के बीच में कहीं स्थित है, ठीक है ना। c यहाँ पे स्थित है तो डिफरेंट है। ये c जो है यहां से यहां तक कोई ना कोई तो दूरी होगी और फिर यहां से यहां तक की कोई दूरी हुई तो डिफरेंट है। इधर एक भाग हुआ और इधर एक भाग हुआ तो इधर वाले भाग को m कहा जाता है और इधर वाले भाग को n, इसलिए c जो है m/n विभाजन कहता है। और यहाँ a का नियामक x1y1 और b का नियामक x2y2 और c का नियामक xy। तो इस xy का जो वैल्यू निकलेगा अंतर विभाजन में x बराबर mx2 प्लस nx1/m प्लस n और ये y का जो मान निकलेगा my2 प्लस ny1/m प्लस n। ये अंतर विभाजन हो गया। अब देखिए बाह्य विभाजन क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए बाह्य नाम से ही पता चल रहा है कि किसी रेखा के बाहर बिंदु स्थित है और अंतर विभाजन के नाम से पता चल रहा है कि किसी रेखा के बीच में बिंदु है। तो बाह्य विभाजन देखिए मान लीजिए कि एक रेखा AB है, ठीक है ना। एक रेखा क्या है AB है और B को जब हम बढ़ाए कुछ दूर तक तो एक बिंदु C हो गया। क्या ले लिए बाबू, एक बिंदु C ले लिए। तो डिफरेंट है A का नियामक x1y1 और B का नियामक x2y2 और C का नियामक क्या मान लिए xy। तो इस बाह्य बिंदु का जो नियामक होगा वो कैसे, देखिए अब यहां से यहां तक का जो भाग है कुछ A और C कोई तो कोई भाग होगा कि नहीं, और यहाँ A से B तक का भी तो कोई भाग होगा, इसलिए AC जो हो गया उसको m भाग कहती है और इस AB को क्या बोलती है n भाग। तो डिफरेंट है इसका बाह्य विभाजन जो हो रहा है m/n में, यानी बड़का भाग जो है m और छोटा वाला क्या हो गया n, इसलिए m/n। तो बाह्य विभाजन का जो x का नियामक निकलेगा x में यानी mx2 माइनस n यानी nx1/m-n और y का जो वैल्यू निकलेगा my2 माइनस ny1/m-n। तो सबसे पहला ये सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आज ही 2:3 और अभी जस्ट मैं इसके बाद बताऊंगा यानी सम त्रिभाजित करती है, सम विभाजित करती है, ये सब भी बताऊंगा। एकदम इजी मेथड से आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाली, जिसका मतलब A का नियामक कर रहा है -1 7 और B का जो नियामक कर रहा है 4 -3। अब इसका 2:3 में यानी m का मान होगा 2 और n का मान क्या है 3। A का नियामक x1y1 और B का नियामक क्या है x2 और ये अंतर विभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है, अंतर विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा x बराबर, तो अंतर विभाजन x का सूत्र क्या होता है mx2 प्लस nx1 और m प्लस n। तो देखिए m का मान कितना है 2 और उसके बाद क्या होता है देखिए x2 क्या है 4, 2 × 4 बीच में प्लस का चिन्ह होता है। फिर देखिए प्लस, फिर nx1 n का मान कितना है 3 और x1 का मान कितना है -1, तो 3 × -1 3 गुना माइनस क्या हो गया 1 बटे क्या होता है देखिए m प्लस n। तो m का मान कितना है 2 और प्लस n का मान कितना है 3। तो अब यहाँ देखा जाए 4 × 2 कितना हो गया 8। अब देखिए प्लस और माइनस क्या होगा -3 × 1 3 बटे 3 2 5। तो अब देखिए 8 में से 3 घटेगा क्या बचेगा 5, 5 बटे 5 बराबर 1। यानी इस x का मान कितना हो गया 1। अब चलिए इस y का मान निकालेंगे। y इक्वल टू क्या होता है सूत्र देखिए my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। तो अब यहाँ पे देखिए m का मान क्या है 2, उसके बाद क्या होता है y2 का मान कितना है -3, तो
तो -3, फिर बीच में प्लस होता है, फिर क्या होता है ny1, तो n का मान क्या है 3 और y1 का वैल्यू क्या है 7, बटे क्या होता है m प्लस n, तो ये 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, अब देखिए 3 गुना 2 6 हो गया, लेकिन माइनस है इसलिए माइनस से हो गया, प्लस 7 गुना 3 21 21 और 3 और 2 कितना हो गया 5, तो अब देखिए 21 में से 6 जाएगा क्या बचेगा 15, 15 बटे 5, 5 दिया 15 यानी 3, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट निकला c का जो कोऑर्डिनेट निकला 1 और 3, यानी x y के रूप में, तो x का मान क्या 1 और y का मान 3, यही इसका आंसर हुआ। देखिए अब जस्ट बता रहा हूं ना, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्लास 10 के लिए। कह रहा है कि बिंदु 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। इसका मतलब इस दोनों को मिलाने से जो रेखा बन रही है, इस दोनों को मिलने से जो रेखा बन रही है उसके सम त्रिभाग करने वाले बिंदु का निर्देशांक। तो सम त्रिभाग का मतलब होता है सम त्रिभाजित, सम माने बराबर, तीन मतलब क्या होता है 3 × 3 और भाजित मतलब बांटना। तो सबसे पहले इस a और b को, a का कोऑर्डिनेट क्या है 4 -1 और b का क्या है देखिए -2 -3। अब 3 बराबर भाग बांट दीजिए, 1 भाग 2 भाग, तो यहाँ से यहाँ 1 भाग हो गया ठीक है, और यहाँ से यहाँ 2 भाग और फिर यहाँ से यहाँ क्या देखिए तीनों भाग बराबर है। यदि इसका मान 4 सेंटीमीटर है तो इसका भी मान 4 सेंटीमीटर, तो इसका भी मान कितना हुआ 4 सेंटीमीटर, यदि तीनों आपस में क्या है बराबर है। तो डिफरेंट देखिए यहाँ पे कैसे अनुपात निकालेंगे, इसमें तो m अनुपात n नहीं दिया है कहीं, अब आपको एकदम आसान सा तरीका बताएंगे अनुपात निकालने का। तो देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक जो है 1 भाग है और इधर देखिए 1 और 1 कितना हो गया 2 भाग, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 अनुपात 2 हो गया, इसका निकल गया 1 अनुपात 2। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 भाग है और यहाँ से क्या है 1 भाग, इसलिए इस बिंदु का जो अनुपात होगा यहाँ पे 2 अनुपात 1, क्योंकि 2 भाग इधर है। तो देखिए अब अनुपात मेरे पास प्राप्त हो गया। अब यहाँ का नियामक x और y मान लीजिए, ठीक। तो अब देखिए x अंतर्विभाजन x, अंतर्विभाजन का सूत्र क्या होता है mx2 + nx1 / n + n। यहाँ देखिए m पहले वाला होता है और n बाद वाला होता है। m का मान क्या है 1 गुना क्या होगा x2, x2 का मान कितना -2 हो गया। फिर देखिए प्लस क्या होता है n का मान क्या है 2 गुनी x1, x1 का वैल्यू क्या है 4 कर दूं, और बटे क्या होता है m + n, तो m का मान कितना है 1 + 2, तो अब यहाँ देखिए 2 गुना -1, तो ये हो गया आपका -2, 1 गुना -2, अब प्लस 4 दूनी 8 बटे 3। अब देखिए 8 में से 2 घटेगा क्या बचेगा 6/3, 3 दूनी 6, ये 2 हो गया। अब देखिए y बराबर, इसमें y का मान y का नियम क्या होता है my2, m का मान क्या है 1 गुना y2, y2 का मान कितना है -3, फिर देखिए प्लस होता है y, फिर देखिए n का मान क्या है 2, y1 होता है y1 का मान कितना है -1 बटे m + n, 1 + 2। अब यह देखिएगा -3 गुना 1 तो -3 और प्लस -2 बटे क्या हो गया 1 और 2 कितना होती है तो -5 बटे 3, 3 2 5 हो गया, चूंकि माइनस है इसलिए माइनस, तो इसलिए c का कोऑर्डिनेट जो हो गया, फिर c का जो नियामक हो गया x y का क्या हो गया 2 और x का मान 2 और y का मान -5 बटे 3, ये c का आंसर है। अब देखिए अब ये d, देखिए d भी तो निकलेगा क्योंकि समत्रिभाजित इस लाइन को c और d दोनों कर रहा है, इसलिए अब d का निर्देशांक निकालें। अब किसके लिए चलेंगे d के लिए, किसके लिए d के लिए, c के लिए चलते हैं, ये जो चले हैं c के लिए, किसके लिए c के लिए। अब देखिए d के लिए, तो d के लिए यहाँ पर तो कोई है, इसको मान लीजिए x डैश y डैश, क्योंकि हम यहाँ पर x y मान लिए, तो अब देखिए अब इस बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे यानी x डैश, तो वही सूत्र होगा mx2, m का मान कितना है 2 गुने x2, x2 का मान कितना है -2, प्लस होता है देखिए प्लस, फिर होता है n का मान क्या है 1 गुनी क्या होगा x1, x1 का मान क्या है 4, अब बटी क्या होता है m + n, तो 2 + 1 बराबर होगा 2 गुना 2 -4, 4 गुना 1 +4 बटे 3 +4 -4 करने से तो ये 0, तो x डैश का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगी 0। अब देखिए y डैश का भी वैल्यू दिखा देंगे, तो y डैश
इक्वल टू वही my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। तो m का वैल्यू क्या है इसमें 2। अब देखिए क्या होता है y2 का वैल्यू -3 प्लस अब क्या होता है n का वैल्यू क्या है 8, फिर y1 का वैल्यू क्या है -1 बटे क्या होता है m प्लस n, तो 2 प्लस 1 बराबर जो हो गया 2 गुना 3 -6। अब देखिए 1 गुना 1 प्लस माइनस क्या हो गया -1 बटे क्या हो गया 3 बराबर में -7। इसलिए यहाँ पे देखा जाए डी का जो निर्देशांक निकल गया 0 और 0, यानी डी का जो निर्देशांक निकल गया x का मान क्या है 0 और -7 बटे 3। अतः यानी कह सकते हैं कि यानी क्या निकला सी का निर्देशांक 2 -5 बटे 3, 2 -5 बटे 3 और डी का क्या निकला देखिए 0 -7 बटे 3। यही दोनों बिंदु जो है इस रेखा को समद्विभाजित करते हैं, यही आंसर होगा। आप देख लीजिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदु -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले एक लाइन हम ए बी लेंगे। ए का नियमक -3 10 है और बी का नियम क्या है 6 -8 है। अब कहते हैं -1 6 इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो एक सी नियामक ले लिए। माना कि सी रेखा ए बी को के अनुपात में विभाजित करा है। इसका मतलब समझ लीजिए कि के अनुपात यानी इधर का भाग के और इधर का भाग ए हम मान लिए, ठीक है, यानी सी जो नियामक कर रहा है। तो अब यहाँ पर हमको के का मान ही निकालना है और ये के का जो मान होगा वही अनुपात कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा इस रेखा का अनुपात कहलाएगा जो सी के द्वारा विभाजित होता है। तो सबसे पहले किसी एक को लेकर के चाहे x का मान लेकर के चाहे y लेकर के अनुपात निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले x का जो सूत्र होता है देखिए अनुपात x का सूत्र क्या होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। हम y लेकर के भी हल कर सकते हैं। उसकी x में अब देखिए x का मान यहाँ m का मान कितना है कि m होता है और ये m का मान क्या है कि अब गुना क्या होता है x2 का मान क्या है 6, अब प्लस होगा। अब देखिए क्या होता है उसके होता है nx1 m का मान क्या है 1 और गुना x1 का मान कितना है 1, तो 1 गुना -3 अब बटे जो होता है m प्लस n, यानी m का मान k और n का मान क्या है 1, तो k प्लस 1। तो अब यहाँ पे देखा जाए x है तो x का मान इसका क्या दिया है -1, तो -1 कर दो 6 गुना k 6k अब प्लस माइनस 3 गुना 1 तो 3 हो गया बटे क्या हो गया k प्लस 1। अब देखिए ध्यान दीजिएगा ये नीचे वाला टोटल टर्म -1 से गुना हो जाएगा। तो देखिए -1 गुना k तो -k हो जाएगा, -1 गुना k -k फिर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -1 गुना 1 तो -1 हो गया बराबर क्या हो गया 6k -3। तो अब यहाँ देखा जाएगा इस -k को उधर ले जाएंगे या इस 6k को भी इधर ले सकते हैं, -k है और इसको भी इधर लेते हैं तो माइनस क्या हो गया 6k इक्वल टू ये प्लस में इधर रहेगा माइनस में होगा -3। अब ये -1 है उधर रहेगा क्या हो जाएगा +1। तो अब यहाँ देखा जाए -6k और -1k मिलके कितना हो गया -7k और -3 प्लस 1 क्या हो गया -2 यानी माइनस माइनस कैंसिल। तो इसलिए k बराबर जो हो गया 2/7। तो k जो है वही अनुपात है इसलिए यानी k बराबर 2/7। तो यानी k का मान क्या हो गया 2/7। k का मतलब ये था अनुपात, तो 2/7 यानी इसका विभाजन हो गया। देखिए प्रश्न क्या कहा जा रहा है, वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदु a 1-5 b -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इसे विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। यानी ये जो विभाजन कर रहा है वो x अक्ष पर, इसका मतलब कोई रेखा जो है x अक्ष पर एक्ट कर रहा है। ये मान लीजिए c जो है वो x अक्ष पे है तो डिफरेंट है। अब देखिए एक रेखा ले लीजिए इसमें और a का मान यहाँ दिया है 1-5 और b का मान -4 और 5 और ये जो बिंदु है c विभाजित हो रही है वो x अक्ष पर। तो हम जानते हैं कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है और x का मान कुछ ना कुछ तो रहेगा। इसलिए मान लिए कि c बिंदु का निर्देशांक a0 जहां x का निर्देशांक a और y का निर्देशांक तो 0 होगा क्योंकि यह x अक्ष पर है। तो अब देखिएगा इसका क्या अनुपात है वो निकालने का था और ये बिंदु भी निकालने का था।
तो सबसे पहले मान लीजिए कि इसका अनुपात के अनुपात 1 है, के अनुपात 1, माना कि सी रेखा AB को के अनुपात 1 में विभाजित करती है, मान लिए। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले आप लोग को एक बात बता देते हैं। ऐसा दो सवाल होता है, जैसे x अक्ष को से विभाजित होता है, कभी कभार y अक्ष से विभाजित होगा। जब देखिए इस प्रकार का दो सवाल होता है, एक x अक्ष से रहता है और एक y अक्ष से रहता है। जब x अक्ष का रहेगा तो a और 0 लेंगे, और जब y अक्ष पर रहेगा तो y का मान रहेगा लेकिन x का मान 0, लेकिन ये x अक्ष पर है तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू रहेगा और y का वैल्यू 0 रहेगा। तो याद रहे, जब भी x अक्ष पर रहेगा तो हम y को लेकर के अनुपात निकालेंगे। तो y का मान यहाँ पर क्या है, 0। तो सबसे पहले y इक्वल टू जो सूत्र होता है my2 प्लस ny1 बटे n प्लस 1। तो यहाँ पे m देखिए आपका क्या है, k, और n क्या है आपका 1। तो k गुना y लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि जिसका मान 0 रहता है उसी को लेकर के चलना पड़ता है। तो k गुना 5 k हो गया, बनाने में आसानी होती है। फिर देखिए प्लस होता है, फिर होता है क्या, ny1, 1 गुना y1 का मान कितना है, -5, 1 गुना -5 बटे क्या होगा, n प्लस है तो k प्लस 1। अब देखिए y का मान यहाँ पे क्या है, 0, तो 0 हो गया, y का मान 0 ले लिए। तो 5k प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5, फिर k प्लस 1। तो अब देखिए नीचे वाला k प्लस 1 जो है ये 0 से गुना हो जाएगा। तो 0 से जब गुना हो तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0 बराबर क्या हो गया, 5k -5। तो अब यहाँ देखिएगा ये माइनस को इधर कर दीजिए तो ये +5 में बराबर 5k। तो इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा, 5/5। तो कट गया, क्या हो गया, k का मान 1, k का मान क्या हो गया 1। इससे साफ पता चल गया कि ये दोनों सब विभाजित हो रहा है। k का मान क्या हो गया 1, इसका मतलब हो गया 1 अनुपात 1 में विभाजित हो रहा है, क्योंकि k का मान क्या हो गया 1। अब ये a का मान भी निकालना है, क्योंकि c का निर्देशांक, ये अनुपात जो हो गया 1 अनुपात 1, यानी ए बी को जो रेखा सी विभाजित कर रही है वह 1 अनुपात 1 कट जाएगा, तो 1 बचेगा नहीं, कुछ तो नीचे क्या है 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अनुपात 1। ये हो गया। अब चलिए अब इसका वैल्यू भी निर्देशांक भी निकालने का रहा है। यहाँ पर a बराबर देखिए क्या होगा, हम जानते हैं mx2 और प्लस nx1 बटे m प्लस 1। तो m का मान यहाँ k क्या है 1, तो 1 गुना -4 प्लस फिर क्या होगा 1 गुना x1, तो 1 गुना 1 बटे क्या होगा k प्लस 1। तो m का भी मान 1 और k का भी मान क्या हुआ, n का भी मान 1 है, तो 1 प्लस 1, तो a बराबर -4 प्लस 1/2। तो अब यहाँ देखा जाए a बराबर -3/2 हो गया। तो अब c का निर्देशांक देखिए क्या है, c का निर्देशांक निकालने का है। c का निर्देशांक यहाँ क्या माने, a0, तो c का निर्देशांक जो है a का मान क्या निकला, -3/2 और 0। और मैं आपको कहना चाह रहा हूँ आज विभाजन सूत्र जितना मैं बताया हूँ आज के सवाल में, इसी के अंदर में बोर्ड में रहेगा।